नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी जो 2025 का एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, ठीक है? वो भी आज हम रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है? जिसमें से आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और जितना हम क्वेश्चन बताने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, ठीक है? तो पूरा वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पहला दे दिया क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि 576 यानी पॉइंट है 5 पॉइंट इतना और इतना का मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, ठीक है? दो की संख्या है 500 यानी 5.76 वही संख्या दे दिया हुआ है और ये वो दे दिया हुआ है पॉइंट पॉइंट 0.88 इसका मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो जब दो को संख्या के मीन प्रोपोर्शनल फॉर्मूला याद होगा, जैसे में ए और बी दो को संख्या दे दिया हुआ है, इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है? मध्यानुपातिक मान क्या होता है, तो रूट अंडर ए भी होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शनल, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल को शॉर्टकट में एमपी लिख देते हैं। मीन प्रोपोर्शनल रूट अंडर हो जाएगा 5.76 इंटू 0.88, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसका 576 का वर्गमूल दशमलव को बाद में दशम दशम जब भी रूट से बाहर निकलता है, अगर 4 अंक के बाद है दशमलव, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद निकलेगा। अगर 6 अंक है तो 3 अंक, अगर 8 अंक होगा दशमलव के बाद 8 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। अगर दशमलव का 2 अंक है तो दशमलव के बाद जब रूट से बाहर निकलेगा दशमलव के बाद 1 अंक होगा। तो 576 का वर्गमूल आप जानते हैं 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है, यानी 2.4 हो जाएगा, दशमलव 1 अंक के बाद होगा। लेकिन 88 का वर्गमूल आप नहीं जानते। 88 किसके लग पास में है? 88 को हम लिख सकते हैं, 4 को अंक पुराना है तो इतना 8800। अब देखते हैं 93 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो कितना होता है? अगर याद नहीं है तो निकालने का कंसेप्ट हम बता दिए हुए हैं, अगर वीडियो देखना है तो जाके देख लीजिएगा। 93 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 100 से कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है? 93 का स्क्वायर निकालना है 100 से कंपेयर करते हैं। ये 93 के यानी 93 का स्क्वायर निकालना है 100 से कितना कम है, तो 7 कम है। कितना? 7 7 जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 7 कम है, 7 का दुगुना कितना होता है? 14 होता है। 100 में से 14 घटाइएगा तो कितना हो गया? 86 हो गया, 8649 हो गया। यानी 93 का स्क्वायर इतना होता है, 93 का स्क्वायर इतना होता है 8649। अगर वही 94 का स्क्वायर निकालना होगा, देखिए इससे ही थोड़ा सा ज़्यादा है, 8449 है, ये 8800 है। अगर 94 का स्क्वायर निकालना होगा, 94 का स्क्वायर अप्रॉक्स में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 93 ले सकते हैं, यानी 0.93 ले सकते हैं, या इसको हम 0.94 भी ले सकते हैं क्योंकि इसका भी वर्गमूल हम निकालने जा रहे हैं। 94 का स्क्वायर अगर निकालने जा रहा है तो ये 100 से कितना कम है? 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 दूना 12 और 12 घटा देना है 100 में से, तो 88 हो गया। कितना? 88, 8836 आ रहा है, 8836 आया। तो यहाँ पर इसका हम वर्गमूल अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 94 भी हम ले सकते हैं, 0.93 भी ले सकते हैं, 94 भी। अगर 94 ले लेंगे तो इससे हल्का सा कम आएगा, हल्का सा कम, क्योंकि यहाँ पर 8836 आ रहा है, यहाँ पर 8800, तो इससे इसका वर्गमूल ये ना होगा, इससे हल्का सा कम होगा। तो जो आंसर होगा अप्रॉक्स में हम निकालने जा रहे हैं, आंसर अप्रॉक्स में निकालेंगे तो इससे हल्का सा कम वाला संख्या को ये आंसर हम निकाल लेंगे। अब इसको सिर्फ क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 21 से 21, 4 चौका 16। अब फिर 4 चौका 16 के 6 कैरी 1 हो गया, अंदर वाला को अंदर करो, बाहर वाला को बाहर वाला गुना कर देगा। 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 4 दूना 8, कैरी 1 था, 1 9, तो 45 हो गया। 45 के 5, 45 के 5 हो गया, कैरी फिर 4 हो जाएगा और फिर ढाई से ढाई में गुना करिए, 9 दूना 18, 4 18 4 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 4 22 दशमलव 3 अंक के बाद, 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक के दशमलव 3 अंक के बाद हो गया। तो अप्रोक्स में इससे हल्का सा कम ले लेंगे, तो हम हल्का से खाली कम यही ले लेंगे 2 पॉइंट। वैसे इसके अप्रोक्स में निकालेंगे तो 2.6 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। इससे इसको हटाना है तो इसे इसमें कैरी दे देते हैं, इसको हटा देते हैं तो 2.6, इसका हल्का सा कम लेते हैं 2.5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? दशमलव के 2 अंक के बाद आंसर बताना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया मेन प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसमें तो कैलकुलेशन करना था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स का मान इतना है और वाई का मान इतना है, तो एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा जब वाई का मान इतना होगा। पहले तक कंसेप्ट समझिए कि एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक्स का जो रेशियो होगा, एक्स का जो रेशियो होगा उसका उल्टा कर देते हैं तो वाई स्क्वायर का रेशियो निकल के आ जाएगा। एक्स का जो इसका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक्स का जो रेशियो होगा, एक्स एक्स का रेशियो अगर x1/x2 है, ठीक है, तब अगर वो एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसको लिखना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स को अगर तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर x1/x2 लिखेंगे, एक्स को अगर इस रेशियो में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर लिखेंगे 1/y1 स्क्वायर बट्टे y2 स्क्वायर, तो यही ऊपर चल जाता है, यही ऊपर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यही ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा y2 स्क्वायर बट्टे y2 स्क्वायर बट्टे y1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो एक्स का जो रेशियो उसका उल्टा देते हैं, एक्स और वाई एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स और वाई एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स का ये रेशियो है तो वाई का अगर रेशियो है इसको उल्टा के लिखिएगा, y2 ऊपर लिखिएगा, y1 नीचे लिख दीजिएगा। और इसी पर सवाल दे दिया हुआ था क्या, x बराबर 78 है, ये x1 का मान है 78 दे दिया हुआ है, x2 का मान आपसे पूछ ही रहा है, जब x1 का मान इतना है तो y1 का मान कितना, y1 बटा नीचे लिखे हुआ, y1 का मान कितना था, 11 था, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। और फिर y2 का स्क्वायर कितना होता है, y2 का मान कितना दे दिया हुआ था, y2 का मान जब इतना y बराबर 2.2 के स्क्वायर निकलते हैं तो 4.484 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, बराबर हो गया। अब यहाँ से फिर कट पे से कट देना है, एक कटेगा 121 चौका दशमलव है 2 अंक, नीचे हम लिख देते हैं इसको, बट दशमलव हटाते हैं नीचे 100 लिख देते हैं, 4 से ही कट जाएगा 50 मरतबे, सॉरी 25 मरतबे, क्या मरतबे 25 मरतबे। अब इसको सिर्फ गुना कर देना है, एक्स इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, तो 78 गुने 25, तो एक्स का मान का निकालना, 25 से इसमें गुना कर देना है, तो 25 हटे 200 हो गया, 25 सत्ते 3 साढ़े, सॉरी 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 125 सत्ते 175 में हम क्या कर देंगे, 200 जोड़ देंगे, 200 जोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ रहा है क्या, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते कितना हो गया, 25 सत्ते 175 एगो जीरो, यही ना, 25 सत्ते हम इसको अलग ऐसे तोड़ देते हैं, 25 70 प्लस 8, 25 से सिर्फ इसमें गुना कर देना है, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा लेते हैं क्योंकि गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। वैसे ही तो यहाँ पर गुना करके हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे माइंड में कैलकुलेट करने लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25 सट्टे 200, अब 25 सत्ते 175 यानी 1750 में 200 जोड़ देना है, इसे माइंड में कर देना, तो 1950 हो गया, 1950 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लिख के समझाया, ये माइंड में कर सकते थे, 25 सत्ते कितना 175 यानी 175 का मतलब 1750 उधर हो गया और 200 इधर यानी 1950 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स और
x प्लस 100 का तृतीय अनुपातिक मान 405 दे दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन पूछा हुआ है, x मान 100 से बड़ा है। यहाँ पर दे दिया हुआ है, दो संख्या दे दिया हुआ है, एगो x दे दिया हुआ है, एगो x प्लस 100 दे दिया हुआ है। इसका तृतीय अनुपातिक मान, इसका तृतीय अनुपातिक मान दे दिया हुआ है कितना? 405 दे दिया हुआ है, यानी तृतीय अनुपातिक थर्ड प्रोपोर्शनल दे दिया हुआ 405 दे दिया हुआ, थर्ड प्रोपोर्शनल दे दिया हुआ 405। ठीक है, जब दो को संख्या दे दिया रहेगा, दो को संख्या ए और बी, और इसका तृतीय अनुपातिक यानी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, थर्ड के मतलब टी हम लिख दिए, टी और पी डायरेक्ट लिख दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछे तृतीय अनुपातिक मान पूछ रहा है, तो क्या होता है? बी स्क्वायर यानी दूसरा संख्या का स्क्वायर कर देते, पहला संख्या से भाग देते, यही फॉर्मूला होता है। तृतीय अनुपातिक मान जब भी निकालना होगा, तृतीय अनुपातिक यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर निकालना होगा तो बी स्क्वायर बटे ए हो जाता है तृतीय अनुपातिक, यानी बी का मान ये हो गया, ए के मान ये हो जाता है। बी की जगह पे ये हो और ए की जगह पर ये है, दिक्कत नहीं। इसका तृतीय अनुपातिक मान दे दिया हुआ है, यानी x प्लस 100 का होल स्क्वायर बटे x, यानी बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे इसी का मान दे दिया हुआ 405 दे दिया हुआ। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर बीसी से बनाइएगा तब इसको बाई ऑप्शन से क्या कीजिएगा? बनाइएगा। किससे? बाई ऑप्शन से। अगर हम पहला ही ऑप्शन ले रहे हैं 225 अगर ले रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 9 से ही कट रहा है, 9 से क्या हो रहा है? कट रहा है, तो यहाँ से भी जो भी संख्या आएगा 9 से कटने वाला ही आना चाहिए, 9 से कटने वाला है। ये ऊपर का, ऊपर वाला मान 9 से कट रहा था, ये भी 9 से कटने वाला आना चाहिए। और 9 से अगर हम 9 से कटना है 225 अगर ले लेते हैं, क्या ले लेते? 225 ले लेते हैं, और उसमें 300 100 जोड़ देते हैं, 300 कितना हो गया? 325, जो कि 9 से ही नहीं कट रहा है। जब ये 9 से नहीं कट रहा है तो इसका स्क्वायर कहाँ से 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक, तो ये पहले ही ऑप्शन छटा गया। दूसरा ऑप्शन अगर 125 हम ले लेते हैं, 125 में 100 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। 225 फिलहाल में 9 से क्या हो रहा है? कट रहा है। 9 से क्या हो रहा है? ये कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ हम 225 अगर 125 एक्स की जगह पर हम ले रहे हैं तो 200 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 225 स्क्वायर को हम दो बार लिख लेते हैं, 225 है इंटू 225 बट्टे 125, एक्स के जगह पर हम 125 लेकर आए, ये 25 25 125 होता है। अब 25 नंबर 225 हो गया, फिर 5 से ही कटेगा, 5 का 20, 45, 45 25 225 होता है। फिर इसमें गुना करिएगा तो 25 दाही सॉरी 200 यानी 45 दाही के 200 450 हो गया, 45 दाही 45 दाही के 200 सॉरी 450, उसमें से 45 घटा देना है तो 400 कितना? 5 आ रहा है, 405 आ रहा है। 405 क्या? जब x का जब 125 हम ले रहे थे 405 आ जा रहा था, यही आपका ऑप्शन से हम बनाया तो x का जब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में ही आ गया। ऐसे कुछ हमेशा भाई ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रही चार तीन वो संख्या दे दिया हुआ है, तीन संख्या का चतुर्थानुपातिक मानिए फोर्थ प्रोपोर्शनल दे दिया हुआ है डी, और इस संख्या का चतुर्थानुपातिक मान पूछ रहा है, यानी तीन वो संख्या ए सी और बी सी, बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालना होगा, तीन वो संख्या इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालेंगे तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। हम जानते हैं तीन वो संख्या दे दिया रहेगा ए बी सी, इसका फोर्थ, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालना होगा तो इस दोनों का लास्ट वाले दो संख्या का गुणनफल 20 इंटू सी बट्टे ए होता है। ठीक है, पहली संख्या से भाग लगा देते हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, इसी पर हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों को गुना करिएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल डी दे दिया हुआ है, यानी डी का मान दे दिया हुआ है, दोनों को गुना करिएगा तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, सी यहाँ पर भी है वो यहाँ पर है, दोनों गुना करिएगा तो सी स्क्वायर बट्टे ए हो गया, ए का मान यहाँ से निकल गया, ए का मान सॉरी डी का मान यहाँ से ये हो गया। अब फिर आगे दे दिया हुआ है, अब आपसे क्या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है बी सी स्क्वायर बट्टे ए, एगो संख्या ये हो गया, और फिर ए डी बट्टे सी, और फिर सी, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालना होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल एफ पी का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना होगा तो ये दोनों को गुना करिएगा, ए इंटू डी बट्टे सी
आई इंटू सी, अब बटे फिर पहली संख्या से भाग लगे, पहली संख्या इतना है, इसके जगह पर हम डी डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके जगह पर, क्योंकि बी सी स्क्वायर बटे ए बराबर डी होता है, इसके जगह पर हम डी डायरेक्ट लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसी से ना भाग लगाना था, तो ये हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल सी से सी कटेगा, डी से डी कटेगा, किसका बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना है, वाई बराबर इतना होता है, एक्स का मान कितना होगा, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक्स वाई के व्युत्क्रम, वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका कंसेप्ट, इसका मतलब यही होता है कि एक्स जिस रेशियो में चेंज होगा, वाई उसके इनवर्स रेशियो में चेंज होगा, वाई स्क्वायर करके उसके इनवर्स रेशियो में चेंज होगा। यहाँ से एक्स का मान पहले 6 दे दिया हुआ है, एक्स का मान 6 है, तो वाई का मान कितना, 4 है, एक्स का मान अगर एक्स का मान 6 होने पर वाई का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। जब फिर y का मान अगर 4 होगा, y का मान अगर 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का मान अगर 4 होगा, तो x का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो y1 का मान नीचे रखिए, y2 का मान ऊपर रख दिए हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर करके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x का मान आपको निकाल लेना है, यहाँ से कट पीस करिएगा, तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 3, फिर भाग लगाइएगा, ये हो गया 8x, यानी x का बार अगर निकालना होगा तो 25 या 75, 8 नीचे ले आइएगा, अब भाग लगा दीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 72 अब प्लस 3/8, 1/8 का मान याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है, 1/8 का मान होता है 0.125 होता है, तो इसे 3/8 का मान अगर निकालना होगा, तो इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करिएगा, तो 0.300 यानी 375, ये हो गया 375 हो गया, ये हो गया, 3 गुना करिएगा, तो कोई दिक्कत, इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिएगा, तो ये हो गया, इसको अगर लिखना होगा तो 8 9 72, 9 9 3/8 को हम लिख सकते हैं, 3/8 को हम लिख सकते हैं 300, 3 7 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा कैलकुलेशन याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा ट्रिक्स, ठीक है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।